तो पंजाब के, हरियाणा के और पंजाब के लगते जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं ना जी, हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है भी हम बोल नहीं सकते। अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है तो हम बोलेंगे। कौन है जी ये बात कहने वाला जी आप मत बोलो या मत, इसके ऊपर चर्चा मत करो, ये तो काम खराब हो जाएगा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, ये लगातार 2-3 दिनों से एक बड़ा विवाद चल रहा है बिश्नोई महासभा के जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसको लेकर। अलग अलग तथ्य अलग अलग लोगों के द्वारा पेश किए जा रहे हैं और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट दी जा रही है। जिन स्टेटमेंट को कई तो डिफेंड कर रहे हैं और कई उनके खिलाफ बोल रहे हैं और कोई उनका समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई ये जताने की कोशिश कर रहा है जी सदस्यता अभियान आप हमें दीजिए जी, हम करवा देते हैं जी, आप हमारी बात मानिए। दोस्तों, इस तरह नहीं होता है। सदस्यता अभियान चल रहा है और निष्पक्ष रूप से चलना चाहिए। बिश्नोई, प्रत्येक कोई भी बिश्नोई किसी भी गांव शहर कस्बे से हो, उसका वोट बनना चाहिए। लेकिन अब जो ये इसके अंदर जो खिचड़ी पक रही है, कुछ सदस्यता बोल रहे हैं जी वो गलत बनाए गए हैं, उनको अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों को जब बात करते हैं तो वो कह रहे हैं जी हमें कौन से पैसे मिलते हैं, हम तो यहाँ पे एक जगह बैठ के बनाएंगे, जिसको बनाना है वो हमारे पास आए, हम तो कहीं जा नहीं सकते। इस तरह की बातें आ रही है और हमारे यहाँ भी ऐसी बातें ही हो रही है। हालांकि वो तो अलग बात है, चलो गांव के लेवल के ऊपर हम लोग उसका निर्धारण कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये इकाई बनी है तो डॉक्टर गोवर्धन राम जी हैं, वो इसका पूर्ण संचालन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी मैंने अपने हिसाब से अलग अलग जगह जो है प्रभारी और सह प्रभारी, ग्राम प्रभारी, जिला प्रभारी जो है नियुक्त किए हैं और उसके हिसाब से। लेकिन उनमें एक बात यह भी आ रही थी भी बिहारी लाल जी ने कहा था जी उनके ये आदमी देनी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आके बात खत्म हो जाती है कि अगर आप सदस्यता अभियान निष्पक्ष रूप से चलाना चाहते हैं तो किसी भी दल का आप वो दे रहे हैं नहीं दे रहे उस बात पे नहीं जाना चाहिए, आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, एक बात कही जा रही है ग्रुपों में जी, ये तो आप अगर चर्चा हो रही है, अगर ये समाज में बात उठ के आई है कि सदस्यता अभियान में कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं, तो अब उसके ऊपर ये बात कहे जा रहे हैं जी आप मत बोलो जी, आप वीडियो मत बनाओ जी, ये तो इस पे असर पड़ जाएगा जी। क्या ये प्रणाली इतनी कमजोर है कि ग्रुप में चर्चा करने से और मेरे द्वारा वीडियो बनाने से या किसी अन्य द्वारा वीडियो बनाने से वो प्रणाली प्रभावित ही हो जाएगी? अगर ऐसे प्रणाली प्रभावित हो रही है तो वो प्रणाली है क्या? डूंगर राम जी ने जो बात सामने रखी थी उसमें उन्होंने गलत क्या कहा बताइए? वो मुख्य चुनावी सलाहकार हैं, वो ये बात को कह रहे हैं कि मुझसे राय नहीं ली जा रही है। और उन्होंने जो अपनी शंका व्यक्त की है डॉक्टर गोवर्धन राम जी से, उनकी बातचीत का ऑडियो मेरे पास है, लेकिन वो मैं चला नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है भी अगर कल को अगर किसी तरह की कोई कानूनी बात आई तो आप तो मेरे सर पर ठीकरा फोड़ दोगे सारा, उसके बाद में क्या आएगा? तो ये जो इतना समय नष्ट हो रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बनना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। और उसके बाद की बात दोस्तों, सबसे पहले पंजाब की जो सभा है ना, उसने कुलदीप जी के खिलाफ आवाज उठाई थी सबसे पहले भी हमें थोपा थोपी वाले प्रधान नहीं चाहिए। उसके बाद में मीटिंग हुई, उसके बाद में सब बोले। पहले तो पंजाब वालों के साथ में किसी ने कोई बात ही नहीं की थी, सबसे पहले पंजाब वाले बोले थे, ठीक है जी। तो पंजाब के, हरियाणा के और पंजाब के लगते जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं ना जी, हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है भी हम बोल नहीं सकते। अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है तो हम बोलेंगे। कौन है जी ये बात कहने वाला जी आप मत बोलो या मत, इसके ऊपर चर्चा मत करो, ये तो काम खराब हो जाएगा जी। अच्छा जी, ऐसे काम खराब होने लगा तो सही कहाँ होगा भाई? इतनी कमजोर हो गई ये संस्था। अगर इतनी कमजोर संस्था है, कोई एक व्यक्ति इसको हैंडल कर रहा है, तो क्या समाज को तो एक ही व्यक्ति हैंडल करेगा? अभी इस पे ये बात हो रही है जी एक परचून की दुकान चला रहा है या कोई पंचर वाला चला रहा है जी, वो तो वेबसाइट बना रहा है जी, वेबसाइट के फैसले ले रहा है। तो ये वेबसाइट जो बन रही है इसकी निगरानी खुद ही कमेटी बन रही है जी, वो निगरानी करेंगे जी। हम कौन निगरानी करेगा जी इसकी? अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब है जी आप कुछ भी बोलोगे, हमें बोलने तक नहीं दिया जाएगा। पहले तो जो मीटिंग हुई थी वहां पे पंजाब, हरियाणा और जो सीमावर्ती इलाके थे उनका नाम काटा गया था। तब जो भगवान दास जी के समक्ष जब मैंने बात रखी, उन्होंने चलो बोल दिया, तभी गलती होगी, अगर ऐसा हो गया हमने वो बात मान ली, उस पर हमने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अगर हम इस साइड के बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया भी आप चुप बैठे रहो जी, हम कर देंगे जी,
क्या कर दोगे जी आप कर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं हम। क्यों नहीं है बोलने का अधिकार? बोलेंगे हम अगर जहां भी गड़बड़ी दिखेगी। हमने बदलाव के पक्ष में आवाज उठाई थी। इसका मतलब ये नहीं है अभी एक व्यक्ति था जो कुलदीप जी, जिन्होंने ये संस्था के ऊपर वो कह रहे जिस हिसाब से पहले बातें हो रही थी कुलदीप जी के द्वारा इस संस्था पे जो है अधिकार कर लिया गया है, तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है भी दूसरा व्यक्ति है वो उस पर कब्जा करके बैठ जाएगा। सदस्यता अभियान चल रहा है जी, इसके अंदर तो इस तरह की कोई बात होनी नहीं चाहिए जो मर्जी है। और एक वहां पे इतने एडमिन बन गए जी, वो बन गए जी, क्या एडमिन की क्या इतने खींचातानी काय क्यों लिए हो रही है एडमिन के लिए? अगर बिश्नोई गांव बहुल इलाका है तो वहां पे सरपंच मेंबर जितने भी मेंबर हैं, जो बिश्नोई मेंबर है, उन सभी को एडमिन के पावर दे दीजिए, बना देंगे वोट अपने आप। और जल्दी से जल्दी बनाना है जी, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? धीरे धीरे बन जाएंगे, महीने में बन जाए, 1.5 महीने में बन जाए, क्या दिक्कत क्या है इसमें? मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हालांकि 2-4 लोगों की चर्चा हो रही है ग्रुप में, और ये तो जी चुनावों को और वोट को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुलदीप जी का गुटका है जी, ये तो बुढ़िया का गुटका है जी। हम साहब समाज के गुटके हैं, समाज के हित में बात कर रहे हैं, और जो ये चीजें चल रही हैं समाज को पता होनी चाहिए। कौन कहता है जी ये बातें कि ये बातें समाज में ना जाए? क्यों जी समाज में क्यों ना जाए? ये वोट समाज के बन रहे हैं, किसी ये रोहिंग्याओं के वोट बन रहे हैं जो चोरी छुपके से बनाने हैं जी, समाज को पता ना चले। तो बातें हैं वो पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। वोट बनने हैं तो सबको एक मत होके बनना चाहिए, और वोट बनाने के अंदर इतना तामझाम हो रहा है, फिर चुनाव की तो बात में पता नहीं क्या क्या होगा जी। अब ये बात भी चल रहे हैं जी, डॉक्टर गोवर्धन राम जी हैं, उनके पक्ष के लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं, बात नहीं सुन रहे। और बात ना सुनने के तो एविडेंस मेरे पास भी मौजूद है, बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन वो तो मैंने अपने लेवल पे हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आई नहीं। क्योंकि वो जब वहां पे जाते हैं तो बात कुछ अलग होती है, गांव में आते ही उनके सुर बदल जाते हैं जी। अब मैंने बोल दिया या 2-4 लोग बोलेंगे, बाकी उनको वो कहेंगे हमें लड़के क्या लेना है जी, चलो ये बात सत्य है। तो इसके अंदर जो ये बात कही जा रही है नहीं जी, ऐसा नहीं है समाज में, ऐसा नहीं हो रहा, मैं तो पहले इस पे बोलना नहीं चाह रहा था। अभी जो भी समाज का चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन जब बातें सामने आई है तब मैं ये बातें रख रहा हूँ, ऐसा चल रहा है। लेकिन आप ये मत किसी तरह का प्रेशर में डालिए जी हम कर रहे हैं, आप आराम से बैठो। हम करने वाली बात नहीं है जी, समाज के अंदर सभी को एक मत होके ये काम करना पड़ेगा। समाज किसी की बापोती नहीं है कि वो कह देंगे जी हमारे हम ही सक्षम हैं, जो आईटी का नहीं है उनको आईटी का काम दे दिया गया है जी, जिनको कोई वेबसाइट के बारे में पता है नहीं है वो वेबसाइट के काम चाहिए ये कर रहे हैं जी। और इतने कितने एक एडमिन बताऊं जिनको फोन चलाना तक नहीं आता ढंग से, और वो गांव के प्रभारी बने हुए हैं जी, वो वोट बनाएंगे। वो क्या करते हैं, अपने आगे 2-4 अपने साथ के लड़के लिए बैठे हैं जी, अजी वो वोट बनाएंगे, हमें तो फोन चलाना नहीं आता। अगर जब फोन चलाना ही नहीं आता तो उनको प्रभारी किस बात का बनाया जी आपने? तो इस तरह की तमाम बातें हैं। मैं सदस्यता अभियान के खिलाफ नहीं हूँ, बनना चाहिए, लेकिन प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। विंग कमांडर ने जो बात उठाई है उस पर भी गौर करना चाहिए। ये नहीं है अभी सांड का पूंछ पकड़ा दिया और आप इसके पीछे पीछे चल पड़ो जी, वो जहां मर्जी जाए आप वहीं चली जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, समाज ऐसे नहीं चलेगा। पंजाब हरियाणा के लोगों को पहले ये बात साबित कर चुके हैं वहां पे, तो हमें भी फूंक फूंक के कदम रखना होगा। कहीं ये कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं हो रहा है। हम सोचेंगे, अधिकार है हमारा, बोल लेंगे, अधिकार है हमारा, कोई नहीं रोक सकता हमें बोलने से। लेकिन हाँ, चुनाव के पक्ष में है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से और निष्पक्ष होने चाहिए। कोई मन मर्जी का 1-2 व्यक्ति का निर्णय हमें स्वीकार नहीं है। इसके लिए कमेटी बननी चाहिए और कमेटी के थ्रू होना चाहिए, और अलग अलग राज्य से लोग वहां उस कमेटी के अंदर होने चाहिए। इसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया का हम भी समर्थन करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है, विशेषकर पंजाब हरियाणा और पंजाब हरियाणा के जो गंगानगर हनुमानगढ़ के जो जितने लगते इलाके हैं उन सभी विशेषकर उन लोगों की राय, आप लोगों की क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ ही मैं वीडियो ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमन, प्रणाम, राम राम।